हम अपने मुंह पर नियंत्रण के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ मैं एक छोटी नींव डालना चाहूंगी, फिर से कुछ नई बातें जो मुझे नहीं लगता कि मैंने पहले कभी बांटी हैं। इसके बाद मैं कुछ समय उन 6 बातों को बताने में लगाऊंगी जिन्हें हमें अपने मुंह से नहीं कहनी चाहिए। अपने दोष लगाने, आलोचना करने, शिकायत करने, नकारात्मक बनने, डींग मारने के बारे में बातें की थी। आप जानते हैं, इस तरह की विभिन्न बातें मुझे सच में महत्वपूर्ण लगती हैं। आज हम उन 6 बातों को जानना चाहेंगे जो हमें नहीं कहनी चाहिए अपने मुंह से, क्योंकि सच कहा जाए तो मैं चाहती हूं कि आप उन बातों पर ध्यान दें जो हमें करनी चाहिए, बजाय इसके कि जो नहीं। मैं सोचती हूं कि हम अपने आप को पराजित कर देते हैं क्योंकि हम अपना ध्यान उन गलत बातों पर लगाते हैं जिन्हें हम कर रहे हैं, और हम उन्हें न करने की कोशिश में संघर्ष करते हैं, इसके बजाय कि हम अपना ध्यान कुछ और बातों में लगाएं। उदाहरण के लिए, यदि मैं अपना ध्यान लगाऊं दूसरों के लिए आशीष बनने पर, दूसरों को उत्साहित करने पर, दूसरों को देने पर, तो मैं जीवन में स्वार्थीपन को अपने आप ही बंद कर दूंगी। इसलिए हर दिन उठकर स्वार्थी न बनने की कोशिश करें, बजाय मैं अपना मन भलाई पर लगाना सीख चुकी हूं। और इतना ही नहीं, मुझे लगता है कि हमारे लिए ये बेहतर होगा कि हम अपना मन उन सकारात्मक बातों पर लगाएं जिन्हें हमें करना चाहिए, बजाय नकारात्मक बातों पर जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए। हर समय ऐसा सोचते रहना एक प्रकार की आत्मसुरक्षा है। अच्छा होगा कि मैं ये न करूं, अच्छा होगा कि मैं वो न करूं, मैं ये नहीं कर सकती। ये ज्यादा उत्साहित करने वाला होगा यदि हम उन बातों पर मन लगाएं जो हमें करनी चाहिए। अपने मुंह पर नियंत्रण रखना आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। इस सप्ताहांत मैंने आपको जो भी सिखाने की कोशिश की वे आपकी मदद के लिए, एक बेहतर जीवन पाने के लिए, और ये बातें जीवन में हर दिन ज्यादा सामर्थ्य पाने में मदद करेंगी यदि आप इन्हें करें। हम सब जानना चाहेंगे कि उनके अनेक फायदे हैं, और इसलिए ये फायदे इस तरह से, यदि आप अपने मुंह का इस्तेमाल करें जिसके लिए इसका इस्तेमाल करना चाहिए, तो आप प्रार्थना का उत्तर ज्यादा तीव्रता और अद्भुत रीति से पाएंगे। यशायाह 58 वचन का उपयोग मैंने इसकी पुष्टि के लिए किया। वचन 9, सिर्फ इसलिए कि परमेश्वर ने आपसे मुलाकात की है। आप अपने जीवन में किसी समय आपने प्रार्थना की थी, आप पवित्र आत्मा से भर जाएं और आपको ऐसा लगा कि प्रभु आपको सच में छू रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सदा के लिए बना रहेगा। व्यक्तिगत रूप में हम में से रिसा होता है। इफिसियों 5 के अनुसार हमें सदा पवित्र आत्मा से भरे रहना चाहिए, और इफिसियों 5:18 ये कहता है कि अपने मन में भजन और स्तुति गान करके और अपने दिल में मधुर संगीत गाकर तथा आत्मिक गीतों के द्वारा पवित्र आत्मा से सदा परिपूर्ण रहो। दूसरा संस्करण कहता है, और आपस में भजन और स्तुति गान गाकर। तो आप जान गए जो मैं अभी अभी कह रही थी। खैर, ये दोनों करते हैं तो ये मेरे लिए एक दिलचस्प बात होगी ये कहने के बाद कि पवित्र आत्मा से सदा परिपूर्ण रहो। ये एक बात बताता है कि हमें कैसे कहना है। इसलिए यदि आप पवित्र आत्मा से सदा भरे रहना चाहते तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप स्वयं से ही बातें करें। इस बात का ध्यान रखें कि आप लोगों से सही बातें करें। और यदि मगर इसे सिखाने के लिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, जो कि मेरे लिए असामान्य है। ये एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ये बताने से चूक जाऊं कि जिस तरह से आप स्वयं से बात करते हैं और जो शब्द आपके मुंह से अपने बारे में निकलते हैं, वे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण शब्द हैं जिस पर आपको ध्यान देना जरूरी है। आपको अपने बारे में वो कहने की जरूरत है जो परमेश्वर आपके बारे में कहते हैं। और दुनिया भर में जिन लोगों ने अपने मुंह को अनुशासित करना नहीं सीखा है, वे लोग अपने बारे में सबसे अजीब बातें करते हैं। मैं कुछ भी काम सही नहीं कर सकता, मेरे लिए कुछ भी अच्छा नहीं होता, मेरे पास जब भी थोड़ी रकम आती है कुछ न कुछ आ जाता है और मैं इसे खो देता हूं, हर कोई मुझसे नफरत करता है। और आपको इस तरह से कहना बंद करना होगा, क्योंकि आप अपनी घोषणाओं से ज्यादा ऊपर नहीं उठ सकते। सुनिए, इब्रानियों में बाइबल कहती है, अब मैं चाहूंगी कि आप इसे समझे, यीशु हमारी घोषणाओं में महायाजक हैं। वाओ! इसका मतलब है कि वो केवल वही कर सकते हैं जो हम कहते हैं। वचनों की घोषणा करना यानी उन्हीं वचनों को कहना जैसे वे हैं। हमें वही कहना चाहिए जो परमेश्वर कह रहे हैं, जो कि वचनों को सीखना और वचनों को कहना है, ना कि अपनी भावनाओं में बहकर जो लोगों ने कहा है उससे कहकर नहीं, या अपने खुद के दिमाग से नहीं, और ना ही परिस्थिति के अनुसार कहकर, बल्कि हमें परमेश्वर के वचनों को बोलना सीखना चाहिए। क्योंकि यीशु ने कहा कि मेरे वचन जीवन है और वे आत्मा हैं।
आप में से कितनों का आचरण वैसा है? यह गलत आचरण है जिसमें आप सच में बदलाव देखना चाहेंगे? ठीक है, तो उन बातों को कहना बंद कीजिए जो हमेशा उस तरह से की जाती हैं। ये कहना बंद कीजिए कि ओ, मुझे इसके साथ परेशानी है, ये मेरे लिए रुकावट है, मैं इसमें बंधा हुआ हूं। ओ, ये मेरे लिए एक समस्या है, मुझे इसके साथ परेशानी होती है, मैं सच में इसका आदी हो गया हूं। आपको ये करना पड़ेगा, जो चीजें नहीं हैं उन चीजों को ऐसे बुलाना होगा जैसे कि वे हैं, जब तक कि ये आपको परमेश्वर के वचन में मिले। यदि आपको भोजन संबंधी विकार है, यदि आपको मीठा खाने की आदत है, तो ये मत कहते रहिए कि ओ, यदि मैंने एक बिस्किट चख ली तो मैं बाहर खा जाऊंगा। आप जानते हैं, जब मीठे की बात आती है तो मैं बेकाबू हो जाता हूं। नहीं, ऐसा कहना बंद कीजिए। आप में से कितने जन समझ गए कि मैं क्या कह रही हूं? जब आप अकेले में हो और खुद से बातें कर रहे हो, तब आपके खुद से कही गई बातें, यानी जो बातें आप खुद के लिए कहते हैं, वे किसी अन्य बातों से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है जो आप कहते हैं। मुझे नहीं पता कि आपको कैसे समझाऊं कि ये कितनी महत्वपूर्ण है। तो यदि आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहना चाहते हैं तो आपको खुद से सही बातें कहनी होंगी। आपको सीखना होगा कि वचनों पर कैसे मनन करें। अपने मुंह पर नियंत्रण रखने के कई फायदों में से एक है पवित्र आत्मा से भरे रहना। आनंद, माय गुडनेस, आपका आनंद बढ़ जाएगा जब आप अपने मुंह का वही उपयोग करेंगे जिसके लिए इसका उपयोग किया जाना चाहिए। आप में से कुछ लोग अपनी खुद की बातों से खुद को निराश कर देते हैं। आपको शैतान की मदद की जरूरत नहीं है, आपको किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है वो आपको निराश करें। आप खुद ही निपुण हैं अपने आप को निराश करने में। नीति वचन 18, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। इसके ठीक पहले यह कहता है, और उन वचनों में भी, वचन 20-21, कि मनुष्य का पेट खुद की बातों से भरता है। अपने मुंह की बातों के फल से हमें तृप्त होना जरूरी है, और वे बोलने में तृप्त होता है, भला हो या बुरा। तो मैं ये दोबारा कहूंगी कि आप खुद को निराश कर सकते हैं या आप खुद को खुश कर सकते हैं, या आप ये जानकर खुश नहीं हुए कि आप महसूस करते हैं उस पर आपका कुछ नियंत्रण है। आपको उठकर ये नहीं कहना चाहिए, अरे मुझे निराशा हो रही है, मुझे लगता है कि मैं सारा दिन उदास रहूंगा। आप जानते हैं, कभी कभी आप सुबह उठते हैं और शायद आपको सही नहीं लगता, फिर भी आप सब कुछ सही करने की कोशिश में लगे रहते हैं। फिर हम शुरू हो जाते हैं, अरे देखो मुझे बहुत बुरा लग रहा है, ओ मुझे सच में बुरा लग रहा है, ओ निराशा हो रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। खैर, आप जानते हैं कि क्या होता है यदि आपको उठकर कहना हो, परमेश्वर का आनंद मेरा बल है और मैं आज का दिन निराशा में नहीं बिताऊंगा। मैं उन बातों पर मन लगाऊंगा जिससे मुझे लाभ होगा, मैं उस बारे में बात करूंगा। कम ऑन, अपने जीवन के लिए लड़िए। अपने जीवन का एक और दिन शैतान को मत दीजिए। अपने मुंह के शब्दों से लड़ाई लड़िए। मैंने आपके लिए जो कहा वो महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन आप जो खुद के लिए कहेंगे वो ज्यादा महत्वपूर्ण होगा उसकी अपेक्षा जो दूसरे कहते हैं। आप खुद के लिए क्या कह रहे हैं? आप में से कुछ लोगों को प्रकाशन मिल रहा है। खैर, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मेरा मिजाज खराब है। आप में से कितने लोग समझ गए मैं क्या कह रही हूं? यह शैतान के लिए दरवाजा बंद कर देगा जब आप अपने मुंह पर काबू रखेंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपकी कही गई बातों का उपयोग परमेश्वर कर सकते हैं। ये दरवाजे को शैतान के चेहरे पर धड़ाक से बंद कर देगा, खासकर जब शिकायत करने और कुड़कुड़ाने या गलतियां या ढूंढने जैसी बात आती है। मेरा विश्वास है कि आप चंगे हो सकते हैं शारीरिक रूप से सही चीजों को कहने के द्वारा। बाइबल कहती है कि हमारे मुंह के शब्दों में चंगाई की सामर्थ्य है। एक बार फिर यशायाह 58 इस बारे में कहता है। तो इसमें कई फायदे हैं सही चीजों को कहने से। आइए अब थोड़ी आत्मिक परिपक्वता की परीक्षा हो जाए। कितने लोग 1 मिनट के लिए ऐसा करना चाहेंगे, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे? चलिए 1 कुरिन्थियों 3:1 देखते हैं। आपको बस इतना करना होगा, किसी व्यक्ति को सुनकर आप बता सकते हैं कि वे कितने आत्मिक हैं। आत्मिकता उन बातों से नहीं जानी जाती कि आपकी बाइबल कितनी रेखांकित है, आपके पास कितने मसीह जेवर है, या आपके कार के बम्पर पर कितने मसीह स्टिकर्स लगे हैं। यह हमें नहीं बताते किसी व्यक्ति के आत्मिक स्तर के बारे में। मुझे लोगों को सच में समझाना होगा। आपको उन्हें हर तरह की परिस्थितियों में देखना होगा। लोगों को परीक्षाओं में देखिए, लोगों को देखिए जब उन्हें नहीं मिलता जो वो चाहते हैं। 1 कुरिन्थियों 3:1 महान प्रेरित पौलुस
कुरिन्थियों की कलीसिया से बातें करते हैं, एक ऐसे व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे और आत्मिक वरदानों में काम करते थे। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, दैहिक मनुष्य जिसमें दैहिक स्वभाव प्रबल हो, और उन लोगों से जो मसीह में नए जन्मे बालक हैं, अब तक बोल नहीं पाते। अब मुझे बहुत ही दिलचस्प बात मिली, परंतु वे आगे कहता है, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको न खा सकते थे। वे इसके लिए तैयार नहीं थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, इसके लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि तुम अब तक आत्मिक नहीं हुए स्वभाव में, तुम शारीरिक हो, साधारण प्रवृत्ति के नियंत्रण में हो। और अब वे आपको बताने जा रहे हैं कि वो कैसे जानते हैं कि वे लोग आत्मिक नहीं हैं। जिस तरह से वे बातें करते थे उसे सुनकर उन्होंने कहा, तुम अभी परमेश्वर की रीति पर चलने में बालक हो, तुमने अब तक नहीं सीखा कि सही तरह से कैसे बात करनी है, तुम सही रीति से बात नहीं कर सकते। और फिर वो कहते हैं, मैंने इस तरह से जाना कि तुम शारीरिक हो, क्योंकि तुम सामान्य प्रवृत्ति के अनुसार जीते हो। दूसरे शब्दों में वे लोग शारीरिक भावनाओं में आकर कार्य करते थे और बातें करते थे अपने खुद के मन से, इसलिए कि जब तुम में डाह, ईर्ष्या, झगड़े और विद्रोह हैं, तो क्या तुम इंद्रियों के वश में हो, शारीरिक नहीं हो? और क्या तुम मनुष्य की रीति पर और एक अपरिवर्तित मनुष्य की तरह नहीं चलते? खुद को सुनिए और आप अपनी स्थिति जान जाएंगे। ये कहना बंद कीजिए, ओ मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो चुटकुले सुना रहा था, मैं तो बस मजाक कर रहा था। अपने शब्दों को महत्व देना शुरू कीजिए और जान लीजिए कि यदि ये शब्द आपके मुंह से निकले हैं तो ये आपके दिल में थे। लंबे समय से आपके दिल में कुछ हो रहा था जो आपको इस हद तक ले आया कि आप इसे कहने लगे अपने मुंह से, और आप अपने मुंह से निकलती कड़वाहट को सुन सकते हैं। आप सुन सकते हैं कि ईर्ष्या आपके मुंह से बाहर आ रही है जब आप सुनते हैं कि दूसरे लोग आशीषित हो रहे हैं। तो क्या आप उनके लिए ईमानदारी से खुश थे? आप जो महसूस करते हैं और कहते हैं उस पर ध्यान दीजिए। जब आप दूसरों की आशीषों के बारे में सुनते हैं तो आपके मुंह से जो प्रकट होता है वही आप असली इंसान हैं। आप विनम्रता या घमंड को सुन सकते हैं, प्रेम या स्वार्थीपन को, या लालच या धन्यवादिता को, या आप सच में खुद के साथ दूसरों को भी जान सकते हैं। एक चीज है जिसे आप कहना चाहेंगे, किसी व्यक्ति के साथ घनिष्ठ सहभागिता करने से पहले आपको उन्हें ध्यान से सुनना होगा जब वे कह रहे हैं। नकारात्मक लोगों के साथ मत जुड़िए, कभी भी नहीं। अब मैं ये नहीं कहती कि उनके साथ जरा भी व्यवहार मत रखिए, क्योंकि आपकी गवाही और स्थिरता की साक्षी उन्हें मदद कर सकती है। लेकिन जिनके साथ आप संबंध और घनिष्ठ सहभागिता रख रहे हैं उनसे आपको सावधान रहना होगा। स्वार्थी और लालची लोगों के साथ मत जुड़िए, समझौता करने वाले लोगों के साथ मत जुड़िए जिनका एक पैर संसार में है और दूसरा परमेश्वर के राज्य में। मुझे नहीं लगता कि यह सच में संभव है, लेकिन हम जानते हैं कि यह समझौता करने वाले मसीह लोगों का उल्लेख करता है। एक शारीरिक मसीही, आप नहीं जानते कि हर एक मसीह आत्मिक मसीही है या नहीं। बहुत से मसीही शारीरिक हैं। जो दिल में भरा होता है वह मुंह पर आता है। जब भी आप अपना मुंह खोलें, आपके विचार आपके शब्दों के द्वारा बाहर आते हैं। थोड़ा डरावना है, बहुत ही डरावना। हाँ ठीक है, 6 बातों को आपको अपने मुंह से कहनी चाहिए, और यदि आप इन्हें कहने में व्यस्त रहे तो आप उन चीजों को नहीं करेंगे जो आपको नहीं करनी चाहिए। पहली बात, मैं नहीं जानती कि आपके पास ऐसा करने का सामर्थ्य है या नहीं। आपको उन सभी चीजों को आशीषित करने में लगे रहना है जिन्हें संभवतः आप कर सकते हैं। आपके पास आशीषित करने की सामर्थ्य है और श्राप देने की अपने मुंह के शब्दों द्वारा। गिनती 6, जब मैं इसका अध्ययन कर रही हूं, फिर से सुनिए, आपके पास आशीषित करने की सामर्थ्य और श्राप देने की अपने मुंह के शब्दों द्वारा। गिनती 6। जब से मैं इसका अध्ययन कर रही हूं मुझे और भी महान प्रकाशन मिल रहा है। जब मैं सुबह उठकर सबसे पहले कहती हूं, परमेश्वर मैं यीशु के नाम में आज के दिन को आशीषित करती हूं। मैं अपने पति को आशीषित करती हूं, बच्चों को, मैं अपने पोते पोतियों को आशीषित करती हूं, मैं अपने दामाद को और बहू को आशीषित करती हूं, मैं खुद को आशीषित करती हूं यीशु के नाम में। मैं आशीष में रहूंगी। मैं आशीषित हूं भीतर आने में, मैं आशीषित हूं बाहर जाने में। हे,
आप कुछ कहने जा रहे हैं, इसमें कुछ और भी जुड़ सकता है जो आपके जीवन में हो रही हैं। उन बातों को क्यों कहा जाए जो आपके जीवन में हानि पहुंचाए। शैतान के लिए दरवाजा खोलना बंद कीजिए ताकि वो उन चीजों को चुराए जिन्हें आपको देने के लिए यीशु मरे। अपने होठ बंद कीजिए। मैं चाहती हूं आप सभी लोग ये देखें। और परमेश्वर ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से, कि तुम इजरायलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना कि यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, तेरी देखभाल करे और तेरा ध्यान रखे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, कृपा दया और अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख अपनी स्वीकृति तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। इस रीति से मेरे नाम को इजरायलियों पर रखे और मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा। परमेश्वर कहते हैं कि प्रभु तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, प्रभु तेरी देखभाल करे, तुझ पर अनुग्रह करे और तुझ पर अपना मुख चमकाए। आपके जीवन पर कितनी अद्भुत बातें कही गई हैं, पर फिर भी हम वचनों के सामर्थ्य को नहीं समझते, बल्कि मैं इसे समझ नहीं पाई थी कि ये क्या कर रहे हैं। और उनसे ऐसा करने के बावजूद मैंने उन पर संदेह किया। शायद ये ऐसा था जो उन्होंने पासवानी की पाठशाला में सीखा होगा, जिन्हें आपको हर सभा की समाप्ति पर कहनी चाहिए। लेकिन शब्दों के पीछे विश्वास होना जरूरी है, इसलिए मुझे आपको यह समझाना महत्वपूर्ण लगता है कि मैं इन आशीषों को आप पर कहने वाली हूं और मैं चाहती हूं कि अब आप अपना मन बना लें कि जब मैं ऐसे करूं तो आप इन्हें विश्वास से ग्रहण करें अपने जीवन में। क्योंकि मेरा मानना है कि हमारे पास अधिकार है उन सारे श्रापों पर जिन्हें आप पर मुक्त किया गया है, उन गलत शब्दों के द्वारा जिन्हें आपके लिए और आपके बारे में कहा गया है, आपके द्वारा और आपके बारे में। याकूब 3:10 में बाइबल कहती है, एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें इस मिश्रण से मुक्ति पानी चाहिए। इसके बारे में कुछ नकारात्मक कहकर इस दिन को श्रापित मत कीजिए जिसे परमेश्वर ने बनाया है। दिन को आशीषित कीजिए। सुबह उठकर कहिए, यीशु के नाम में मैं आज के दिन को आशीषित करती हूँ। आज का दिन आशीषित होगा। मैं आशीषित हूँ भीतर आने में, मैं आशीषित हूँ बाहर जाने में। हम व्यवस्था विवरण 28 देखेंगे। आपको इस अध्याय में से बहुत सारी बातों को पर्याप्त रूप से पढ़ना चाहिए ताकि ये आपको याद हो जाए। और मैं आपको चुनौती देना चाहूंगी कि आप हर एक दिन इन बातों को अपने जीवन पर कहिए। याद रखिए, आपके पास अपने जीवन पर जितना अधिकार है उतना किसी और को नहीं है। क्या आप ये जानते हैं? मुझे परवाह नहीं कि लोग आपके बारे में क्या नकारात्मक कहते हैं। सकारात्मक कहने के द्वारा आप इसे पलट सकते हैं जो उन्होंने कहा है, क्योंकि किसी अन्य व्यक्ति की अपेक्षा आपके जीवन पर आपका अधिकार ज्यादा है। जब मैं बड़ी हो रही थी तो मेरे पिता ने मेरे लिए बहुत सी नकारात्मक बातें कही थी और मैं उन श्रापों में जी रही थी जब तक कि मैं ये नहीं सीख गई कि मुझे अपने मुंह से विश्वास पूर्वक परमेश्वर के वचन को कैसे कहना है। और जब मैंने ऐसा किया तो इसने उन नकारात्मक बातों को पलट दिया जो दूसरे लोग कहने की कोशिश कर रहे थे। क्या यहाँ कोई आमीन कहेगा? प्लीज कोई आमीन कहे। व्यवस्था विवरण 28, यदि तू परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने के लिए चित्त लगाकर सुने तो प्रभु तेरा परमेश्वर तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे और तुझ पर छा जाएंगे। धन्य हो तू नगर में और धन्य हो तू खेत में। धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। मैं ऐसा कहती हूँ कि मेरा कुत्ता आशीषित है, मेरे बच्चे, इसलिए मैं कहती हूँ कि ये बच्चे आशीषित है, मेरे बच्चे आशीषित है, मैं आशीषित हूं। मैं खाना नहीं पकाती, पर यदि मैं ऐसा करती तो मैं इसे आशीषित जरूर करती। धन्य हो तो भीतर आते समय और धन्य हो तो बाहर जाते समय। क्या मैं आपके मुंह को प्रभु की सेवा में मांग सकती हूं? बताइए। मैं आज घर से बाहर जाते समय आशीषित हूं। मैं आशीषित हूं किराने की दुकान में, मैं आशीषित हूं बाजार में, मैं आशीषित हूं काम पर, मैं आशीषित हूं हाईवे पर। कम ऑन, शैतान को पागल कर दीजिए। अपने जीवन पर कुछ अधिकार लेना शुरू कीजिए। आपके जीवन पर आपके अलावा और किसी व्यक्ति का ज्यादा अधिकार नहीं है। अपने ही शब्दों में अपने जीवन को नष्ट करना और फिर इसे ठीक करने के लिए किसी प्रचारक के पास आना बंद कीजिए।
यही वो चीज है जिसे आप अच्छी तरह से नहीं जानते, लेकिन आज के बाद आप लापरवाही नहीं करेंगे। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। आपको शैतान से डरने की जरूरत नहीं है। तेरे खेतों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सभी पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए मैं अपने बैंक के खातों को आशीषित करती हूँ। मेरा बचत खाता आशीषित है। मेरा बचत खाता, मेरे हर एक निवेश मैं जिस देश में रहती हूँ वो आशीषित है। और जब आप थोड़ा नीचे जाएंगे, वचन 11, वो तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। मैं कठिन परिश्रम करती हूँ और परमेश्वर मेरे काम को आशीषित करते हैं। अब ये कुछ वही बातें कह रहे हैं। मुझे ये अच्छा लगता है कि आप तैयार है। वचन 13, और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा। और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। मैं इन बातों को बरसों से कहती आ रही हूँ और मुझे लगता है कि यही कारण है कि आज मैं यहाँ हूँ। मुझे नहीं लगता कि हम कितना जान पाते हैं कि हम क्यों अवरुद्ध हैं उस भविष्य में रहने से जो परमेश्वर ने हमारे लिए पूर्ण निर्धारित किया है, क्योंकि हम उनकी योजनाओं के साथ असहमत होते रहते हैं। मैं इस दिन को आशीषित करती हूँ। आशीषित हूँ मैं भीतर आते समय, आशीषित हूँ मैं बाहर जाते समय। मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरा शरीर आशीषित है, मेरा कुत्ता आशीषित है, मेरा घर आशीषित है, मेरी भूमि आशीषित है, मेरा काम आशीषित है। एक प्रकाशन पाइए शैतान, मैं आशीषित हूं। ठीक है, दूसरी बात है, हमें सच में व्यस्त रहना चाहिए अपने मुंह के द्वारा। ये कोई नई और ताजी बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये ऐसी चीज है जिसे हम ज्यादातर नहीं करते। भजन संहिता 104 में बाइबल कहती है कि हम धन्यवाद देते हुए ऐसा कहें, ऐसा कहें प्रभु के छुड़ाए हुए ऐसा कहें, ऐसा कहें, ऐसा कहें, ऐसा कहें। हम आभार पूर्वक ऐसा कहें, ऐसा कहें। तो कई लोग कहते हैं, वेल आप जानते हैं कि मेरा दिल आभारी है। ठीक है, अपना मुंह खोलिए, लोगों से कहिए कि उन्होंने जो आपके लिए किया है उसके लिए आप उनके आभारी हैं। परमेश्वर से कहिए कि आप उनके प्रति बहुत आभारी हैं। हर सुबह धन्यवादिता का समय रखिए, बल्कि इसके लिए 3 से 5 मिनट लीजिए और परमेश्वर को सिर्फ धन्यवाद दीजिए जितना आप उनके बारे में सोच सकते हैं। हर एक चीज, गर्म पानी से लेकर खाने तक के लिए, सिर के ऊपर छत के लिए, बिस्तर से उठने के लिए किसी व्हील चेयर या वॉक के बिना, यदि आप उनमें से एक हैं जिसने आशीष पाई है, जो अब तक अच्छे से चल सकता है। परमेश्वर ने हमें मुंह दिया है उनकी महिमा करने के लिए, और शिकायत करने से परमेश्वर की महिमा नहीं होती। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग कितने ज्यादा खुश हो जाते हैं यदि उन्होंने अपना दिल और मन और मुंह आभार से भरा होता? वो कितने ज्यादा खुश हो जाते। ये बिल्कुल सच है। 1 थिस्सलुनीकियों 5:18, हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। आभारी रहो और धन्यवाद दो। क्या धन्यवाद दो, या आभारी रहो, या ऐसा कहो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु इच्छा को प्रकट करने वाले और मानने वाले मैं परमेश्वर की यही इच्छा है। वचन 19, पवित्र आत्मा को न बुझाओ, दबाओ, दमन। अब पवित्र आत्मा को बुझाना यानी उन्हें काम करने से रोकना है। यदि मैं धन्यवाद देना बंद कर दूं और कुड़कुड़ाने और शिकायत करने लगूं और मैं अपने लिए एक चमत्कार का इंतजार करूं, मगर हम तो सामान्यतः कुड़कुड़ाते और शिकायत करते हैं। जितनी ज्यादा देर आपको इंतजार करना पड़ेगा, आप में कुड़कुड़ाने की इच्छा उतनी ज्यादा होगी। मैंने सीखा है, जब भी मुझे इंतजार करना पड़ता है तो हर बार मेरे मन में ये बात आती है, बल्कि शत्रु ये विचार डालने की बेहद कोशिश करता है, वेल क्या तुम जानती हो, तुम तो 10 साल से इसके लिए प्रार्थना कर रही थी। प्रभु यहां पर मुझे सिखाते हैं, अपना मुंह खोलो और कहो, परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आप कार्य कर रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आप कर रहे हैं। शायद मैं इसे न देख पाऊं, शायद मैं इसे महसूस न कर पाऊं, लेकिन आप कार्य कर रहे हैं और अचानक ही मैं इसका परिणाम देखूंगी जो आप इन दृश्यों के पीछे कर रहे हैं। आप में से कितने लोग जानते हैं परमेश्वर इस समय भी कार्य कर रहे हैं इस पृथ्वी पर आपके जीवन में?
जब हम किसी महान काम को पूरा होते देखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने इसे इसी वक्त करने का निर्णय लिया है। वो तो इस पर कार्य कर रहे थे, परिस्थितियों को इकट्ठा करते हुए, दिलों को बदलते हुए, मनों को बदलते हुए, अधिकारियों को बदलते हुए, देशों को बदलते हुए, और फिर अचानक ही हम इन महान चीजों को पूरा होते देखते हैं और हम कहते हैं ओ देखो परमेश्वर ने क्या कर दिया। खैर परमेश्वर इस वक्त कुछ चीजों को कर रहे हैं और ये तब होगा जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। परमेश्वर मैं धन्यवाद देती हूँ इस पृथ्वी के लिए, आपको धन्यवाद क्योंकि बुराई प्रबल नहीं हो रही है। धन्यवाद परमेश्वर कि आप देशों में ऊपर उठाए जाएं। धन्यवाद परमेश्वर कि आप सारी पृथ्वी में ऊपर उठाए जाएं। हम अपने जीवन में और भी ज्यादा सफल होंगे यदि हम इस बात पर ध्यान दें कि हमें क्या करना चाहिए और कहना चाहिए, बजाय इसके कि हमें क्या नहीं कहना चाहिए। तो निश्चय कर लीजिए अपने हृदय को और मुंह को उन बातों से भरने के लिए जो परमेश्वर आपकी परिस्थिति और आपके बारे में कहते हैं, और उन बातों को जो आपको दूसरों के बारे में कहनी चाहिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो देखेंगे कि आपका जीवन पूरी तरह से बेहतर हो गया है। हम आपसे प्रेम करते हैं, हमें आपके बारे में फिक्र है, और इन सब के अलावा परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और आपके बारे में फिक्र करते हैं, और आपके बारे में उनकी एक महान योजना है, लेकिन आप इसे मत भूलना। जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए, और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए। ये कार्यक्रम जॉय स्माइल मिनिस्ट्री के मित्रों और पार्टनर्स द्वारा